राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक मराठी फेस्टिवल है जिसमें माता जी विराजती हैं गणेश जी के आने के बाद। तो ये सारा तैयार करा जा रहा है। माता जी को साड़ी पहना दी है। अब उनके जो फेस हैं वो उनके ऊपर विराजित करे जाएंगे, उनके धड़ में। उसके बाद जो है उनकी आरती पूजा आराधना करी जाएगी। 3 दिन का ये प्रोग्राम चलता है। पहले दिन आगमन होता है। तो ये पहले दिन का ही प्रोग्राम है दोस्तों। ये जो है माता जी लक्ष्मी, माता जी मंगला गौरी जो हैं घर में विराजती हैं और 3 दिन तक रहती हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान चलते हैं। लोगों का आगमन होता है, वो दर्शन करके कृतार्थ होते हैं और अपना भोग प्रसाद और साड़ी चुनरी श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है और उनकी गोद भरी जाती है। मराठियों का ये बहुत ही प्रचलित और बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है। मुझे भी बुलाया गया था, मैं स्कूल से आई जैसे ही और तुरंत जो है मैं स्कूल से सीधी ही आ गई हूँ। आज संतान सप्तमी का व्रत भी है मेरा। तो मैंने माता की जो है आरती पूजा की है, हल्दी कंकु लगाया है और मुझे थोड़ी जल्दी भी है क्योंकि घर में कोचिंग के बच्चे मैं छोड़ के बिठा के आई हूँ। मना नहीं कर सकती हूँ क्योंकि पूजा पाठ के काम में कभी मना भी नहीं करनी चाहिए। जब तक करना है बिल्कुल दौड़ के आना ही चाहिए। तो मैं फटाफट पूजा करके जाऊँगी और फिर अपना कोचिंग का भी देखूँगी। तो मैं ये फेस्टिवल बहुत सालों से कर भी रही हूँ, करीब 6 साल तो हो ही गए हैं। हर साल मुझे बुलाया जाता है और पहले तो मैं आई के घर में ही रहती थी, तो 2-3 साल तो मैंने यहीं पर ही ये फेस्टिवल देखा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है इस फेस्टिवल में शरीक होने पर। मैं घर आ गई हूँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे घर की हालत मेरी। पूजा पाठ हो गई है। नीचे पूजा जो सुबह मैंने की थी वो अभी बिस्तारी हुई पड़ी हुई है, मुझे उसे भी समेटना है और घर का काम भी देखना है। लक्ष्य को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अचानक से जो है कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे पुए बनने हैं गरम गरम। तो जो है मैंने कहा मैं वो बाद में करूँगी, पहले तेरे को भूख लगी है तो मैं तेरे को पहले खाना देती हूँ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने जल्दी से टमाटर के सैंडविच बना दिए थे लक्ष्य के लिए और उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची और धनिया डाल के जो है उसके 3-4 सैंडविच बना दिए थे। सॉस से वो खा लेगा। एक गिलास मैंने गरम गरम दूध भी दे दिया था, तो वो उसका हो जाएगा। साथियों, कभी कभी कोई कोई दिन ऐसा भागदौड़ से भरा रहता है, जल्दी जल्दी सारा कुछ करना रहता है। यहाँ आओ वहाँ जाओ, कहीं कुछ काम कहीं कुछ काम, ये सब लगा ही रहता है। तो मैं भी आज बहुत ज़्यादा बिजी रही। पहले सुबह की पूजा, फिर स्कूल जाना। स्कूल से मैं जैसे ही आई थी मुझे एक फ़ोन आ गया था, तो मैं फ़ोन करके करने जो है वहीं सीढ़ियों पर बैठी थी, तो वहीं से आई ने आवाज़ लगाई कि माता का आगमन हो रहा है, उनके पैर छापे जा रहे हैं, उनका हल्दी कंकु से स्वागत किया जा रहा है, तुम जल्दी से दौड़ के आओ। तो मैं फिर जल्दी से वहीं चली गई। वहाँ पर 10-15 मिनट तो करीब लगे ही थे दोस्तों, तब तक कोचिंग के सारे बच्चे आ गए थे। तो उनके पास फिर मैंने उन्हें कोचिंग पढ़ाई और चाय तो मेरी फिर स्किप हो ही गई थी। और जैसे ही मैं उठी तो लक्ष्य बोलते मम्मा बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, कुछ बना दो। तो फिर मैंने उनके लिए सैंडविच बनाए। अब जो सुबह मैंने पोहे चढ़ाए थे वो मैं एक पेपर में लपेट के रख रही हूँ। साथ ही 51 रुपए का जो दक्षिणा है वो भी मैंने रख दी है और थोड़ा सा सीधे का जो सामान होता है वो भी मैंने एक अलग से पैक कर लिया है। तो मैं मंदिर जाके सबसे पहले वही दान में करके आती हूँ, उसके बाद फिर अपना भोजन वगैरह देखूँ। भागा दौड़ी करते करते रात के 9 बज गए हैं। अभी मैं जस्ट मंदिर से होके आ रही हूँ, पंडित जी को पुए दान करके, सीधा सामान दान करके और जो है जो भी दक्षिणा थी। चेहरा देखो आज कैसा हो गया, उतर गया एकदम। और साड़ी का पल्ला देखो कहाँ जा रहा है, ये पिन लगा हुआ है पर ये जो है जल्दी जल्दी में स्कूल से आई, मैंने चेंज करा। चेंज करने वाली थी कि वहाँ सामने आई कि यहाँ से जो है बुलावा आ गया, वहाँ दौड़ी, फिर वहाँ से लौट के आई, कोचिंग पढ़ाई, फटाफट चाय भी नहीं पी आज तो। उसके बाद जो है आप फिर मंदिर गई, मंदिर से जो है सब दान पुण्य करके आई। लक्ष्य को इसी बीच भूख भी लगाई तो उनको भी देखा। अब बस मैं पुए खाऊंगी, पहले मैं चेंज कर रही हूँ। साड़ी का पल्ला देखो कैसा जा रहा है। अब इसको उतार के हटाते हैं। चेहरे पे थकान अलग ही समझ में आ रही है। अब मैं सुकून में ज़रा थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद पुए खाऊंगी। उसके बाद घर जो है फैला पड़ा है उसको समेटूंगी, बर्तन वगैरह सारा कुछ। राधे राधे दोस्तों, इस समय शाम के 7:30 करीब हो रहे हैं। मैंने पूजा वगैरह सारी कर दी है और आज जो है महालक्ष्मी का महापर्व है। आज के दिन मराठियों के यहाँ जो है माँ लक्ष्मी विराजती हैं, तो मुझे वहीं जाना है आज।
मैं थोड़ा कमरा जो है साफ़ कर लेती हूँ, प्रॉपर कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल से आती हूँ फिर कोचिंग के बच्चे कमरे में ही बैठते हैं, क्योंकि बाहर कभी बारिश हो रही कभी कुछ हो रहा, तो आधे बेड पे बैठते हैं, आधे ज़मीन पे बैठते हैं, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा फैलारा कर देते हैं। पेंट्री शॉप करेंगे, कहीं कुछ कुछ तो भी फैलाते रहते हैं। तो वो थोड़ा रूम प्रॉपर कर लेती हूँ, सामान वगैरह जमा लेती हूँ। वहाँ पर माता की गोद भरी जाती है, तो उसका भी कुछ सामान वगैरह सब सेट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है तैयार होके वहाँ जाती हूँ। आपको भी लेके चलती हूँ, आपको भी दर्शन कराती हूँ माता के, माता मंगला गौरी के। गाइस, तो जैसा कि मैंने बताया था कि माता मंगला गौरी विराजी हुई हैं, तो मंगला गौरी के लिए मैंने ये 2 साड़ियाँ, कुछ श्रृंगार का सामान, दक्षिणा, और ये उनकी गोद जो है गेहूं से भरी जाएगी, तो मैंने गेहूं ले लिया है। अब मैं ऐसे सबको पॉलीथिन में रख के वहाँ ले जाऊंगी और वहाँ पर माता की गोद भरूंगी। गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने ये पिंक कलर की साड़ी पहनी है माता के दर्शन करने के लिए। सारा कुछ तैयारी कर लिया है, जो भी उनकी गोद में डालेंगे, जो भी चीज़ें, और जो है बस विनीता भाभी के फ़ोन का वेट कर रहे हैं। वो बोलती हैं कि चलना है, वो भी साथ में चल रही हैं, तो फिर हम लोग निकलते हैं, माता के दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर खाना पीना देखेंगे। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माता मंगला गौरी के दर्शन के लिए, गणपति बप्पा के दर्शन के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, अपनी मुराद मांगते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है, और फिर माता को अपने श्रद्धा के अनुसार भोग प्रसाद और उनके वस्त्र, उनका श्रृंगार का सामान सब चढ़ाया जाता है। प्रसाद वगैरह सारा आप देख रहे होंगे, 56 भोग का लगा हुआ है। माता 3 दिनों के लिए विराजती हैं। एक दिन आगमन होता है, दूसरे दिन पूरा उनका जो है साजो श्रृंगार किया जाता है और लोगों को बुलाकर खाना वगैरह सारा कुछ रहता है। उसके बाद तीसरे दिन फिर उनका जो है उनकी जो विदाई होती है वो करी जाती है। मैंने तो ये प्रोग्राम जो है बहुत ही करीने से और बहुत करीब से देखा है जब मैं यहीं रहती थी। तीनों दिन बहुत मज़ा आता था मुझे। एक बात और मुझे बोलनी थी दोस्तों, कई व्यूवर्स मुझे ऐसा बोल चुके हैं कि आप 2-2 मंगलसूत्र पहन लेते हो कभी-कभी। मेरी 1-2 व्यूवर्स ने ऐसा बोला है, तो मैं बता दूं उनको कि यहाँ ऐसा इंदौर में प्रचलन ही है कि लोगों 2 पहनते हैं, और मैं छोटा पहने रहती हूँ। रोज़ में जब कहीं आना-जाना होता है तो जल्दी से बड़ा निकाल के पहन लेती हूँ। तो कहीं कोई गलत बात हो तो आप मुझे बताइएगा। अब मेरा भी नंबर आ गया है माता की गोद भरने के लिए। तो जो है सबसे पहले जो उनके नीचे फेस रखे हुए हैं पीतल के, उन पर हल्दी कंकु लगाई जाती है, उनकी आरती पूजा की जाती है। उसके बाद सब उन्हीं को ही सबको चढ़ा दिया जाता है। जो माता दर्शन दे रही हैं, खड़े रूप में है, उन्हें बस दूर से निहारा जाता है और उनकी जो है आराधना की जाती है और मन में उनकी प्रार्थना करके अपनी मनोकामना बोली जाती है। तो आप देख भी रहे होंगे कि मैं जो है हल्दी कंकु नीचे लगा रही हूँ। उसके बाद उनका जो भी मैं श्रृंगार और साड़ी लेके आई हूँ वो चढ़ाऊँगी। अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना मांगूंगी। सच में दोस्तों, माता ने बहुत कृपा करी मेरे ऊपर। जब मैंने पहली बार उन्हें देखा था, पहली बार जब आई के घर में विराजी थी माता, तो मैंने सिर्फ उन्हें 20 रुपए चढ़ाए थे दोस्तों। उस समय मेरी इतनी भी मुझे पता नहीं था, या ऐसी स्थिति थी कि मैंने सिर्फ 20 रुपए चढ़ाए थे। मुझे इतना कष्ट होता है ऐसा समझ के, इतना याद करके। आज मैं इतनी इस लायक हूँ कि माता को मैं चुनरी चढ़ा रही हूँ, साड़ी चढ़ा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। सच में ये चमत्कार ही है उनका कि मैं जो है अनजाने देश में, पराए देश में आकर ऐसा कुछ कर रही हूँ। सच में दोस्तों, माता ने बड़ी कृपा करी। एक कृपा और करे माता कि हमारा आपका रिश्ता बनाए रखें और मेरी चैनल ग्रो करे। ऐसी ही मेरी मनोकामना है दोस्तों। एक बार आप सभी को महालक्ष्मी पर्व की, गणेश चतुर्थी पर्व की, गणेश जी के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।